श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचरितमानस। मित्रों, कल आपने सुना प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हो जाता है और पूरे अयोध्या नगरी में जन्म का उत्सव मनाया जाता है। ब्रकोटी बिलास न चावही ताही, आस प्रभु छाड़ी भजई कहूँ काही। माने क्रमे बचने छाड़े चतुराई, भजते कृपा करी है ही रघुराई। भगवान माया को अपनी भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजन करते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं। इस प्रकार अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ाएं दिखाने लगे और सभी नगरवासी बड़े सुखी हुए। माता कौशल्या जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल क्रीड़ाओं को देखकर बहुत सुख पाती हैं। माता कौशल्या जी कभी उनको गोद में हिला डुलाकर, कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न माता कौशल्या जी को रात दिन का बीतना पता भी नहीं लगता था। पुत्र ने स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का बखान किया करती थी। एक बार जननी वाए, करी सिंगार पलना पौड़ाए। निजे कोले इष्ट देवी भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता कौशल्या जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लेटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। और उसके बाद माता कौशल्या जी फिर पूजा के स्थान पर लौट आईं। वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव पर चढ़ाए हुए नैवेद्य को खाते देखा। माता कौशल्या जी भयभीत होकर पुत्र के पास गईं तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। माता कौशल्या जी फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा तो वही पुत्र वहां भोजन कर रहा था। इससे उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन का धीरज नष्ट होने लगा। माता कौशल्या जी सोचने लगी कि यहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है अथवा कोई विशेष कारण है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराया हुआ देखकर हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव तथा वे सभी पदार्थ देखे जो कभी सुने भी न थे। उन्होंने माया को देखा कि भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी है और माता कौशल्या जी ने जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता कौशल्या जी का शरीर पुलकित हो गया
मुख से बोल नहीं निकलता, तब माता कौशल्या जी ने अपनी आंखें मूंद कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता स्तुति भी नहीं कर पाती, वह इतनी डर गई कि मैंने परमात्मा को पुत्र समझ लिया। श्री हरि ने माता की अनेक प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया आप कभी दिखाई न दे। भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर परिजनों को सुख देने लगे। तब गुरु जी ने उनका चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने पुनः दक्षिणा प्राप्त की और चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र कर रहे हैं। मन क्रमे बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचार प्रभु सोई। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। जब दशरथ जी उन्हें भोजन करने के समय बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भागने लगते हैं। जिनका वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी भी जिनका अंत नहीं पा सके, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी शरीर में धूल लपेटे हुए हैं और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया है। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है और अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, वे व्यक्ति नितांत ही भाग्यहीन हैं। जैसे ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी गुरु के घर विद्या अध्ययन करने गए और थोड़े ही समय में उन्हें सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या बिने निपुण गुणशीला, खेल ही खेले सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में अत्यंत निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के लिए खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष अत्यंत शोभा देते हैं। उसका रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाने के मारे, ते तनु तज सिर लोक सिधारे।
अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को भी समझाते हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरुओं को सिर झुकाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा अपने मन में अति प्रसन्न होते हैं। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। व्यापक अकल अनी है अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने कहा, अब आगे की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने आश्रम में रहते थे। जहां मुनि जप तप यज्ञ आदि किया करते थे, वहां मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का बड़ा आतंक था, जिनसे वे ऋषि मुनि भयभीत रहते थे। वे यज्ञ आदि देखते ही दौड़ चले आते थे और उपद्रव मचाते थे और मुनि के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, जिससे मुनि बहुत अधिक दुखी होते थे। विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस बिना मारे नहीं मरेंगे। तब मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन भी कर लूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, मैं उन प्रभु को नेत्र भर कर देख भी लूंगा। अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। वे सरयू के जल में स्नान करके राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले बेप्र समाजा, करी दंडवत मुनहि शन मानी, निज आसन बैठारे आनी। महाराजा दशरथ को जब मुनि के आने का समाचार मिला तो वे ब्राह्मणों के साथ मुनि विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल दिए। महाराजा दशरथ जी ने पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया और उनको अपने महल में ले आए। उनके चरणों को धोकर फिर महाराजा दशरथ जी ने पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। फिर भी अनेक प्रकार के भोजन कराए और जिससे मुनि ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखने में ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर रूप चंद्रमा को देखकर सब कुछ भूल गया हो। तब राजा मन में प्रसन्न होकर बोले कि हे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा।
तब मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूहे सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बेशनाथा। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। तुम छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, और राक्षसों के मारे जाने पर मैं तुम्हें सुरक्षित उनको वापस कर दूंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन्हें मुझे दे दो, इससे तुम्हें धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। यह सुनकर राजा कहते हैं, सुनी राजा अति प्रिय बानी, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपे मुख धूति कुमुलानी। चौथ पन पायऊ सुत चारी, बेप्र वचन नहीं कहु बेचारी। राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैंने आयु के चौथे फल में ये 4 पुत्र पाए हैं, आप सोच विचार कर बात नहीं कह रहे हो। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आपको बड़े हर्ष के साथ दे दूंगा। दे और प्राण से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं होता। यदि आप मुझसे वो भी मांगेंगे तो मैं एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम को तो मैं नहीं दे सकूंगा। कहां वे अत्यंत भयंकर और क्रूर राक्षस, और कहां किशोर अवस्था के मेरे ये पुत्र। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, जिससे राजा दशरथ जी का संदेह दूर हो गया। राजा दशरथ जी ने आनंद पूर्वक, आदर पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार से शिक्षा दी। फिर बोले कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र जी को सुपुर्द कर दिया। फिर श्री राम माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय समाप्त करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा सागर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी है और भुजाएं विशाल हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की भांति श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण है। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करिधाई। एक कहीं बान प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध से दौड़ी, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने एक ही बार से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। जय हो श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी,
द्रवहु सुदश रथ अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविध सब संता। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम